हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई क्या बिकने वाला है पाकिस्तान? पीएम के बयान से बवाल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सुर्खी है कि पाकिस्तान अपने सभी सरकारी जितनी भी फर्म्स हैं सबको प्राइवेट, केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो फर्म हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी फर्मों को कौन प्राइवेटाइज सी हैं? करेगा। ये सुर्खी मतलब समझिए कि पाकिस्तान के बिकने की खबर है। मतलब अगर हेडलाइन ये बना दी जाए कि क्या बिकने वाला है पाकिस्तान, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, तो ये अपने आप में बड़ी सुर्खी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सभी कंपनियों को बेचेगा। सभी कंपनियों को बेचेगा मतलब सरकार के पास अपनी सरकारी कंपनियां होती हैं उन्हें वो बेचेगा। केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट से मतलब कि इनके यहां पर जहां न्यूक्लियर वेपन रखे होंगे या फिर इनके यहां पर एटॉमिक रिसर्च का जहां काम हो रहा होगा उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब ये बेच देगा। भाई साहब गजब गरीबी आई है। मतलब इतना बड़ा कटोरा हाथ में आ गया है कि सब बेच देगा। जी हाँ, तो ये क्यों पढ़ा जाए? क्या इसको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पढ़ा जाए? जी नहीं, यहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जानना है और वो है इंडिया के लिए ही, मतलब इकोनॉमी का जो पार्ट है ना वो आपको समझने के लिए इसे जानना है। अब आप कहेंगे इकोनॉमी से कैसे रिलेट करेंगे आप इसे? बिल्कुल, अभी मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये इकोनॉमी से कैसे रिलेट होता है। मेरे प्यारे साथियों, इकोनॉमी में जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्कस करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें पाकिस्तान नहीं आता, एजेंसी वर्ल्ड में नहीं है। उसमें एक का नाम होता है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम होता है आईएमएफ। जब हम आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का काम तो है दुनिया भर में रिकंस्ट्रक्शन को यानी पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग को देना। वही जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो डेट क्राइसिस उत्पन्न होता है या फिर ये समझिए कि जो पैसा देते समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा होता है। दुनिया के देश अब जब कर्ज में रहने लगते हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे होते, कर्ज की स्थिति ये होती है कि वो फेल मारने वाले होते हैं, उस समय पर आईएमएफ का रोल शुरू होता है। ये आइडिया किसका था बनाने का? फंड इसका काम होता है डेट को बैलेंस करना यानी कि डेट की कंडीशनिंग करना। जब कोई देश कर्ज नहीं चुका पा रहा होता, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस तो ये जगह पड़ी थी दूसरे देशों को बचाने की और आईएमएफ जैसी ब्रेटन वुड ट्विंस नामक ये जो संस्थाएं हैं जो कि अमेरिका में स्थित हैं, इनके द्वारा कर्जा दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, जब वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है तो ये पुनर्निर्माण के लिए कर्जा देता है। पुनर्निर्माण के लिए मतलब कि भाई आपको कर्जा मिल रहा है, आप सड़क बना लीजिए, नाली बना लीजिए, नहर बना लीजिए, पेड़ लगा लीजिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, इनके लिए पैसा देता है। आईएमएफ जब पेमेंट देता है तो ये समझिए कि अंतिम रिसोर्ट है। जैसे आप ऐसे समझिए अपने घर में माताओं बहनों के पास में जो गहने होते हैं उन गहनों को हम कब यूज में लेते हैं? जब हमने कर्जा लेने के सारे तरीके अपना लिए, जब वो कुछ काम नहीं आए तब हम अपने गहने गिरवी रखने जाते हैं कि साहब इसके बदले पैसे दे दो, नहीं तो गहने बिक गए। गहने के बाद बारी आती है बर्तनों की कि यार बर्तन ले लो, गाड़ी ले लो, जो लेना है ले लो, पैसा दे दो, कर्जे में चल रहे हैं। समझो कि आईएमएफ का कर्जा बर्तन बिकने के समान ही माना जाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आईएमएफ तब लोन देता है जब दुनिया भर के सारे लोन खत्म हो लेते हैं, यानी आपके पास सारी लाइफलाइन खत्म, सब कमरे बेचने, घर बेचने, वो इंडिया खरीदने के लाइफलाइन में ऐसा क्या होता है? असल में आईएमएफ वो लाइफलाइन है कि इसके लोन को कंडीशन के साथ लिया जाता है। आईएमएफ कहता है कि दुनिया में कहीं से भी तुम्हें कर्जा मिल जाए तो ले लो, दुनिया में कहीं से भी मिल जाए तो ले लो, ये तो एक कंडीशन है। अगर नहीं मिले तो मैं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन जब मैं आऊंगा तो मैं अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस लगाऊंगा और वो कंडीशंस होती हैं जो आपको सबसे पहले मैंने कई बार बताई है, फिर से मैं आपको बताता हूं। आईएमएफ की अपनी कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप सरकारी सब्सिडी खत्म करोगे, यानी कि सरकार के द्वारा जो आम जनता को राहत के रूप में पैसे में बैलेंस दिया जा रहा होता है सब्सिडी के रूप में। जैसे तेल मान लीजिए आज आपको 50 रुपए लीटर मिल रहा है उदाहरण के रूप में, सरकार चाहे तो वो उसे आपको 10 रुपए लीटर में भी दे सकती है। क्यों? सरकार कहे कि 40 रुपए मैं भुगत लूंगा, जनता को 10 रुपए में ही मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा लोग इतना कमा पाए जाने वाली ये राहत सब्सिडी कहलाती है। पॉलिटिक्स के लिए वो ये चाहता है जब आईएमएफ आता है कि तुम केजरीवाल ने खत्म करो,
नंबर 1 पार्ट सुनना, मतलब पाकिस्तान के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अब हो चुका है अनाउंस, इसलिए बता रहा हूं। नंबर दूसरा, बोले तुम्हारे यहां पर जितने भी टैक्सेशंस हैं उसकी ब्याज को बढ़ाओगे, यानी कि लोगों के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करोगे। अभी कितना है? और नंबर तीसरा, गरीब लोग हैं, डुबा दो, मार तुमको दो अपने तो मर यहाँ जाएंगे। की सरकारी कंपनियों को बेचना होगा, तो यानी कर रहा है कि वो। प्राइवेटाइज करना होगा। तभी कर रहा होगा। सब कर प्राइवेटाइज चुके क्यों हैं। करना होगा? इंडिया ने क्योंकि पूरा नहीं किया। सरकारी मुलाजिम बहुत महंगे पड़ते हैं, नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात, उन्हें एफिशिएंसी से या प्रोडक्शन से कोई लेना देना काम नहीं होता, करते हैं। उनकी नौकरी गवर्नमेंट हड़प की की, जॉबों में वो जो अपने बैठे हिसाब बस से ऐसे ही चल बैठे रहे रहते होते हैं। हैं। और तीसरा, चाय पीते रहते, सरकारी गप्पे मुलाजिम इंडिया में कुछ भी पैदा प्रॉब्लम्स आ रही करके हैं। भी दे रहे हैं, हैं। तो सरकारें टाटा ले रहा है तो मुनाफा लोग कमाने जो के हैं लिए पंगा क्रिएट कर रहे हैं। नहीं होती। काम धाम की आदत ये नहीं है। 3 बिंदु जब भी आईएमएफ आता है तो लगाता है। मुझे एक बात बताइए, जनता को अगर पाकिस्तान में तेल उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 रुपए लीटर मिल रहा है, अच्छा, जबकि है 200 नहीं, कर उससे दो। भी ज्यादा महंगा है, 200 कर दो। तो सोचिए 100 रुपए लीटर का तेल जैसे ही सब्सिडी खत्म होगी तो 200 क्या सस्ता पड़ेगा कि महंगा हो 200 जाएगा? 200 और महंगा प्राइस। हो जाएगा। महंगा हो जाएगा, क्यों महंगा हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि वो ultimately पाकिस्तान है। आप क्या कह रहे हैं कि मैं सरकार की तरफ से अपना हाथ खींच रहा हूं, नंबर 1। उसी वजह से POK वाले रो रहे थे। इंक्रीज करने हाँ। पड़ेंगे, टैक्स इंक्रीज करने पड़ेंगे से मतलब अगर आदमी अभी तक 10% वहाँ पे भी तो टैक्स टैक्स दे बढ़ा रहा रहे थे, था, इलेक्ट्रिसिटी का तो टैक्स बढ़ा कुछ बना रहे थे ना। दीजिए सब्सिडी उसके बंद करेगा टैक्स, ना। चाहे अब वापस आ गई डायरेक्ट टैक्स सब्सिडी। हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो नंबर तो वही 1, लगा POK उसकी हाथ से निकल सब्सिडी जाएगा। खत्म हुई तो उसको सामान महंगा मिलने लगा, महंगे सामान पर टैक्स और पड़ गया, वो और महंगा हो पड़ने गया। लगा। और तीसरा, उसको एक ही उम्मीद थी कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी, वो वो भी नहीं सरकारी नौकरी भी उससे छिन गई, क्योंकि सरकार अब ने रोज काम करना सरकारी पड़ेगा। कंपनियां ही बेच दी। ये तीनों स्थितियां मुफ्त क्या का पैसा किसी खा रहे देश थे के पहले। लिए सफल स्थितियां होती हैं? बहुत सफल होती। क्या देश की जनता इसे पाकिस्तान के लिए। एडमायर करती है? कभी आंसर नहीं। है नहीं। जब देश की जनता इसे एडमायर नहीं करती, प्रशंसा नहीं करती, तो फिर क्या करती है देश की जनता? देश गवर्नमेंट की को जनता हटाती है। इसका विरोध करती है, और जब विरोध करती है तो उत्पन्न होता है पॉलिटिकल अनरेस्ट, राजनीतिक ये तो गया। अगर ये आप पार्टी इलेक्शन फिर से होने वाला है एरिया फिर पर तो। जुड़े हुए हैं तो कल ही नहीं, रात ठीक है। मैंने आपको IMF एक को रास्ता सेशन दिखा बताया रहा है था जिसमें कि कहा धीरे-धीरे था ऐसे आगे कि निकलना है तुमने। पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जनता सड़कों पर क्यों उतरी हाँ, हुई इसलिए आई है। तो मैंने आंसर दिया था कि वो महंगाई का विरोध कर रही है। साथियों, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जब आईएमएफ आता है। आईएमएफ कर्जे में ये तो कहता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, पर ये सब आपको करना। लुटने से बचा लूंगा, लेकिन कंडीशन आपको हमारी। मेरी कही बातें माननी पड़ेंगी। पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार हो चुका है। तो अभी तो फिर आप पूछेंगे इतना भी क्या खुदगर्ज हो गया डूब जाएगा, पाकिस्तान bankrupt हो जाएगा। कि उसे कर्जे के लिए मानना पड़ रहा है? मेरे प्यारे साथियों, आईएमएफ जब लोन देता है तो किसी देश पर कब्जा नहीं करता, वहीं चाइना जब लोन देता है तो उस देश पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसी के तहत अंदर चला गया। पाकिस्तान इसको समझ चुका है कि यदि मैंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया तो ये पाकिस्तान बिककर चाइना के गुलाम चला जाएगा। भाई बात तो वही है, पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई। तो ये कह रहे हैं कि भाई आईएमएफ मतलब के लोग पास थोड़े चले गरीब जाओ, होंगे, चाइना धीरे धीरे के गाड़ी चलेगी, दोबारा से लीडर्स हटेंगे, नए लीडर्स आएंगे, धीरे नेट है कि उनकी जनता को मेहनत करनी पड़ेगी और गरीबी में जीना जाओ। पड़ेगा। मेहनत से की नहीं तो कहाँ से अगर करेंगे? वो गरीबी में जीने के लिए रेडी हैं और मेहनत करने के लिए रेडी हैं तभी उनका देश आगे जाएगा। मगर उनको इतना रिलीजन में डुबाया है कि उनकी स्किल भी खत्म हो चुकी है, तो कुछ लग नहीं रहा उनका कुछ होने वाला है। रिलीजन में डुबाया हुआ है, एजुकेशन ढंग की दी नहीं है, लोगों में कोई हुनर नहीं, कोई स्किल नहीं, करेक्टर उनके खराब हैं, उनके पास सिर्फ उनको मुफ्त का खाने की आदत हो चुकी है, इनके पास कोई ऑप्शन रहा नहीं है। यंगस्टर्स इनके जितने भी हैं, जितने भी आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हो, सारे यंगस्टर्स बैठ के रिएक्शन चैनल और वो खोल के बैठे हुए हैं। क्यों खोल के बैठे? उन्हें पता है कहीं नौकरी तो मिलनी नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ की नहीं हुई। तो उसकी वजह से इन्होंने ये यूट्यूब के चैनल बना के बैठ के वो उससे कमाई करने के लिए बैठे। तो देश क्या आगे चलेगा? देश सारे बैठ के चैनल ही चला के देश को चलाएंगे क्या? मुझे तो समझ नहीं आती। तो
भाई ये तो बुरा हाल उन्होंने है, अपना कोर जो है एजुकेशन खराब कर बहुत दी है। खराब कर दी अब है। बहुत समय लगेगा वापस आने में। इतनी खराब कर दी है कि आज के यंगस्टर्स उनके इंडिया की वाहवाही करके और अपने देश का मजाक उड़ा उड़ा कर वो कमाई कर रहे हैं। तो वो देश कहाँ, वो कैसे ऊपर उठ सकता है? उसने तो डूबना ही डूबना है। तो वही दिख रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि IMF इनके पीछे पड़ा हुआ है कि ये करो, और जब इन्होंने ये किया तो POK में और वहां पे हो गए भैया, वहां पे तो लोग खड़े हो गए हैं, दंगे और शुरू हो गए उनके वहां पे। तो अब वो पीछे हट गए हैं। अब वो करेंगे क्या? IMF को गुस्सा देंगे तो गए, और वहां पे POK को बोल रहे हैं, अगर उनका वहां पे नहीं किया तो POK इनके हाथ से गया। ये तो इनके तो मतलब बुरी हालत है तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।